जय माता दी। जय मां कामाख्या। हिंदू सनातन धर्म के रहस्य, साथ साथ इनका तंत्र से संबंध। जय मां कामाख्या। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हिंदुस्तान में वर्तमान जो समय चल रहा है, इससे 50 साल पहले की बात करें तो भारत में हर हिंदू चोटी रखता था, और चोटी रखना एक सनातन परंपरा होने के साथ ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनिवार्य था। शिखा यानी चोटी रखना पुरुष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, परंतु मानव शरीर में सिर के पीछे से अंदरूनी भाग को संस्कृत में मेरु शीर्ष कहते हैं। यह शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील भाग होता है। अपनी मेरुदंड की जितनी भी नसें होती है, यही आकर मस्तिष्क से जुड़ती है, और आधुनिक विज्ञान में आज भी इस भाग का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। शरीर में जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, उसका प्रवेश यहीं से होता है। आज्ञा चक्र इसी चीज जगह को बोला जाता है। और जो बहुत से योगी लोग पुरुष होते हैं, उनको जो नाद की ध्वनि सुनाई देती है, वो यहीं पर ही सुनाई देती है। यह भाग जो है रिसीवर का काम करता है, यानी एंटीना का काम करता है। ये शिखा वास्तव में जो है एक रिसीविंग एंटीना है। और शरीर के अंदर ज्योति भी यहीं से प्रवेश करती है। और इसी जगह पंचकोणी नक्षत्र का भेदन भी यहीं से होता है। और पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि यदि मनुष्य को, बच्चे को ज्ञानवान बनाना हो, प्रकांड पंडित बनाना हो, तो उसकी चोटी रखवाते थे। तो कहते थे कि यह बहुत ज्ञानी बनेगा चोटी रखने से। संध्या विधि में संध्या से पूर्व गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन करने का विधान है। इसके पीछे एक संकल्प और प्रार्थना है। किसी भी साधना के पूर्व शिखा बंधन गायत्री मंत्र के साथ होता है। यह हमारी हिंदू सनातनी परंपरा है। सनातन विज्ञान जो हमारा है, यह परम विज्ञान है और एक अद्भुत प्रयोगशाला भी है। तो विश्व ने भी यह माना है कि भारतीय संस्कृति जो है बहुत दुर्लभ संस्कृति है, और यहां पर प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को अपने सिर पर चोटी यानी कि बालों का समूह रखना चाहिए, और रखते थे पुराने जमाने में। और कुछ लोग तो सिर पर चोटी रखने की परंपरा को इतना अधिक महत्वपूर्ण मान लिया
कि इस कार्य को हिंदू की पहचान मानने लगे कि चोटी रखा यानी कि यह हिंदू है। एक्चुअली जहां हम चोटी रखते हैं, खुर के पैर, मतलब गाय का खुर होता है, उतनी बड़ी बाल रखे जाते हैं उस जगह के, तो वह सुषमा नाड़ी का स्थान होता है। जिनको चक्रों का ज्ञान है, 7 चक्र होते हैं, जो नाड़ी से संबंधित ज्ञान रखते हैं, उनको मालूम है कि यहां पर एक सुषमा नाड़ी का स्थान होता है। तो यह चोटी जो हम रखते हैं, सुषमा नाड़ी को हानिकारक तत्वों से, प्रभावों से बचाने का काम भी करती है। और यह चोटी हमारी ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचार को ग्रहण भी करती है। तो शिखा का हम जो बंधन करते हैं, यानी गठान लगाते हैं, मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा कर आत्मशक्ति बढ़ाता है, यानी विल पावर बढ़ाता है। इसलिए स्त्रियों को भी अपनी चोटी बांध करके रखना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, अन्यथा नेगेटिव एनर्जी सुषमा नाड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो अधिकांशतः महिलाओं जिनने बाल कटा लिए, बेबी कट करवा लिया, बॉय कट करवा लिए, उन घरों में देखा गया है कि उनका अपने पति से झगड़ा चलता रहता है और कईयों को तो परित्यागता की स्थिति पहुंच गई है, बहुतों के साथ तलाक हो भी चुका है और वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। इसलिए बाल को नहीं काटना चाहिए स्त्रियों को, और पुरुषों को भी अपनी चोटी नहीं काटना चाहिए। चोटी रखने से शरीर में एकाग्रता बढ़ती है, चोटी रखने से नियमितता बढ़ती है और पवित्रता भी बढ़ती है। सनातन धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक कारण है। शिखा का जो त्याग करता है, मानो अपने कल्याण का त्याग करता है। इसलिए चोटी को कभी भी नहीं काटना चाहिए। जैसे कि घड़ी के छोटे पुर्जों की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह भले छोटा है परंतु उसकी अपनी महत्वता है, ऐसी ही शिखा की भी मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ी कीमत है। प्राचीन काल में किसी मनुष्य की चोटी काट देने का मतलब था मृत्यु दंड के समान माना जाता था। और बड़े दुख की बात है कि आज का जो हिंदू सनातनी है, वे लोग अपने हाथों से अपनी शिखा को कटवा रहे हैं। यह गुलामी की पहचान है। शिखा जो है हिंदुत्व की पहचान है। यह हमारे धर्म और संस्कृति का रक्षक है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन के दौरान अपनी शिखा के लिए सिर कटवा दिए थे, पर शिखा नहीं कटवाई थी। इसलिए चोटी रखना चाहिए। तो शिखा को बांधने का मंत्र है ओम चित्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। तो ये शिखा बांधने का मंत्र है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, महिलाएं और पुरुष, अपनी सिर की अब कटिंग कराते हैं तो चोटी नहीं कटवाइए, ताकि आपकी इंटरनल पावर बढ़ सके और आपको ऊपरी बाधा से रक्षा हो सके। आज के जमाने में जो ऊपरी बाधा लग रही है उसके पीछे कारण केवल यही है। तंत्र बाधा लग रही, उसके पीछे भी कारण यह है
कि पुरुषों ने अपनी चोटी काटना प्रारंभ कर दी। जिस जगह से शक्ति आसानी से, नेगेटिव एनर्जी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाती है, सुषुम्ना नाड़ी को डैमेज करना प्रारंभ कर दिया है, तो फिर कुंडलिनी जागरण आपकी हो ही नहीं सकती। तो जो भी व्यक्ति कुंडलिनी जागरण करना चाह रहा हो, सबसे पहले अपने सिर के ऊपर कुछ न कुछ रखना प्रारंभ कर दे। या तो टोपी पहने, साफा पहने, पगड़ी पहने, कुछ न कुछ सिर को हमेशा बांध करके रखना चाहिए। तब जाकर के उसका कुंडलिनी जागरण हो सकता है। और उसको अपनी चोटी नहीं कटाना है। स्त्रियों को भी अपने बाल नहीं कटाना चाहिए, इससे उनकी शक्ति का ह्रास होता है, यानी शक्ति चली जाती है, फिर स्त्री बीमार रहने लगती है। आप खुद प्रैक्टिकल करो। हमने तो किया कि जिस भी स्त्री ने अपने बालों को बॉय कट या बेबी कट करवा लिया, उस स्त्री को आप देख सकते हो कि वो बीमार बहुत रहती है, कोई न कोई बीमारी उसके शरीर पर लगी रहती है। और उस स्त्री का अपने पति से बिल्कुल नहीं पटता है। पति से 36 का आंकड़ा रहता है, वो स्त्री नर्क में ही, इस पृथ्वी लोक पर ही नर्क में जीती है। जिस स्त्री को अपने जीवन में पति का सुख नहीं मिला हो, जिस स्त्री को अपने जीवन में पति से प्रेम न मिला हो विवाह होने के बाद में, तो मान करके चले उस स्त्री का जीवन नर्क के समान होता है। मानो या न मानो, यहीं पर ही नर्क है, यहीं पर ही स्वर्ग है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अब आज से आप जब भी कटिंग करवाने जाएंगे तो अपने सिर की चोटी के बाल नहीं कटाना है। एक गाय का खुर जो होता है, गाय का पैर होता है, उतनी जगह आप बाल बिल्कुल भी नहीं कटाएंगे और बाल को बढ़ने देंगे ताकि वो चोटी के रूप में बढ़े, तो आप वहां पे गठान लगा सकें, ताकि आपकी बीमारी से आप बच सको, नकारात्मक ऊर्जा से बच सकें, तंत्र मंत्र काला जादू से बच सके, नेगेटिव एनर्जी से बच सकें और आपकी ओरा खंडित न हो, आपकी विल पावर बढ़े, ताकि आप ज्ञानवान बन सको। जय माता दी।